गाइस, मनस्वी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं कुकू की मम्मा और मिसेस प्रदीप सिंह यहाँ पे बोल रही हूँ। कल की तो सारी जर्नी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली थी अपने लाइव में, बट फिर भी आज का ब्लॉग नहीं डाला तो कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी जो मुझे अच्छी लगी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल मतलब हमारी 2.5 साल से ये जर्नी चल रही है, लेकिन कल जो हमारी बात थी ना वो बहुत अमेजिंग बात थी कि कल पापा ने साथ दिया और भैया ने भी साथ दिया मेरा। भैया तो ऑलवेज देते हैं, खैर ही इज़ माय ब्रदर। तो कल मुझे अच्छा लगा, कुछ पॉजिटिव बातें हुई और बहुत सारी, और सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे इस बात का लगा कि आप लोगों ने मेरा कितना ज़्यादा साथ दिया। मैं जा रही थी तो तब भी मुझे बेस्ट ऑफ लक कहा, और जब मैं वहाँ से आई तो आप लोग भी मेरे साथ खुशी मना रहे थे, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरा, कुछ ट्रोलर्स को यही कहना चाहूँगी कि देखो, कुछ लोग, मैंने अपने सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुश्किल से 1 या 2 औरतें ऐसी हैं जो हमेशा ऑलवेज गंदे कमेंट करती हैं। तो मैं उनसे भी कहूँगी कि किसी न किसी वजह से आपके मन में जो जहर है मेरे लिए, उसे आप ख़त्म कीजिए। मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुशियाँ ही सेलिब्रेट करते हैं अपनी, तो आप भी हमारी खुशियों में कभी शामिल होकर देखिए। दूसरा, कुकू भी आज तो नहीं आई, कल या परसों में आ जाएगी कुकू, क्योंकि अब मुझे भी याद आ रही है मेरा बच्चा मुझसे इतना दूर है। और आप लोग मेरी कुकिंग को भी बहुत इन्जॉय करते हैं, तो आज शाम को भी मैं कुछ कुक करूँगी तो उसकी व्लॉग मैं कल डालूँगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं इतनी, मेरे सांस ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है। नहीं, मेरे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे ही सांस लेती हूँ तो थोड़ी सी आवाज़ आती है, क्योंकि मुझे हाइपरटेंशन है, उस वजह से। दूसरा, एक लेडी की हेल्थ में और बॉडी में बहुत चेंजेस आता है माँ बनने के बाद, और जैसे सिचुएशन चल रही है मेरे साथ तो बहुत सारा मुझे फ्रस्ट्रेशन भी था, और बहुत मतलब एक मेंटली प्रेशर रहता है ना बुद्धि पे, मतलब यहाँ सिर पे, वो भी रहता था और टिल अभी भी रहता ही है। तो फिर भी मैंने इस सब में अपने आप को मेंटेन कर रखा है, यहाँ से, बॉडी से नहीं, बॉडी से अभी मेंटेन नहीं हूँ, और बॉडी शेमिंग भी की जा रही है मेरे चैनल पे। तो यार, समय के साथ बहुत कुछ चेंज होता है, हर किसी की पर्सनैलिटी चेंज होती है, हर किसी का वे ऑफ टॉक चेंज होता है, थॉट्स चेंज होते, तो ऐसे ही मेरा सब कुछ चेंज होता है, हुआ है। और आप लोग मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हैं कि बहुत जल्द मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को भी करूँगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरे डेंटल सेशन में भी बहुत इंटरेस्ट लिया है, तो उसकी भी मुझे बहुत खुशी है, और आगे भी मैं उसमें करना चाहूँगी। अब मुझे टाइप ऑफ कैपिंग बताना है, तो उसको भी बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और भी कुछ कहना था, मेरा दूसरा फ़ोन कहाँ है, इसमें से मुझे मटेरियल मिल जाता है देखने के लिए। तो इसमें कई लोगों ने बहुत सारे गंदे कमेंट्स भी कर रखे हैं, कई लोगों ने बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी करते। तो मैं सिर्फ अभी, देखिए मुझे माफ़ कीजिएगा गंदे कमेंट्स करने वाले, मैं सिर्फ पॉजिटिविटी को देख रही हूँ, क्योंकि मुझे पॉजिटिव ही चीज़ें रखनी हैं। और आप लोगों को सबको थैंक्स कहना चाहूँगी कि इतने सारे लोग मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, मेरी पॉजिटिविटी को बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों की। हमेशा आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। और बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि मैं कौन सा शैम्पू लगाती हूँ, कौन सा हेयर ऑयल लगाती हूँ। तो शैम्पू मैं आयुर्वेदिक शैम्पू ही लगाती हूँ, जो कि आगरा में मिलता है, सबसन नाम है उसका। बाकी रही तेल की, तो मैंने तेल बना के भी दिखाया था आप लोगों को, वो तेल तो है ही है। बाकी उसके अलावा वाटिका हेयर ऑयल आता है, वो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, और कभी कभी मैं नारियल तेल भी डालती हूँ। तो तेल का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहता, महत्व रहता है हम अपनी ये रूट्स को कितना ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं,
वो हमारे खान पान में भी होता है। तो आजकल पालक और चुकंदर बहुत चल रहा है। आप लोग पालक और चुकंदर को मिक्सी में पीस लें, थोड़ा सा उसमें आंवला डालें, 1 या 2 आंवला, फिर उसका जूस निकाल लें बिल्कुल निचोड़ के। जो पल्प है उसे निकाल देना, जो पानी पानी निकले वो जूस निकाल देना। और उसमें कीनू चल रहे हैं, 1 कीनू को निचोड़ लेना और गरम क्या काला नमक डाल के आप रोज़ सुबह पीजिए। ऐसे ही आपको चमकदार और लंबे बाल मिलेंगे। मेरे भी बाल अभी बहुत कम हो गए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सर्दियों में मैं उन्हें फिर वापस से डेवलप कर लेती हूँ। और कई लोगों बहुत प्रॉब्लम होती है, तो देखो मैं उनका कोई इलाज नहीं कर सकती। मुझे आप लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, मुझे आप लोगों के साथ बातें शेयर करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल पूरी तरीके से परफेक्ट हूँ। कुछ ना कुछ कमियाँ मेरे वे ऑफ टॉक में भी होती हैं, कुछ कमियाँ मेरे यहाँ प्रेजेंटेशन रखने में भी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आप मुझे एडवाइस देते रहिए, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानती। और दूसरा बात ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है 9x60 फ्रेम में बनाने के लिए मुझे बोला है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसी फ्रेम में बनाऊँ अपनी सारी वीडियो। और लव यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत कुछ। बाकी ट्रोलर्स के लिए मैं कोई मैसेज नहीं छोड़ना चाहूँगी। जिसे जो करना है वो करें, जिसे जो कहना है वो कहें, और मैं अपना काम करती रहूँगी, हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती रहूँगी। बस ये मेरी वीडियो आप लोगों के पास रात में आएगी, क्योंकि अभी एक रेसिपी मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बट मुझे लग रहा है मेरा अकेला पेट है, मैं क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं। तो मैं ज़रूर आपके साथ या तो आज शाम को ये रेसिपी शेयर करूंगी, नहीं तो कल सुबह करूंगी, उसका अलग से एक व्लॉग डालूंगी। चिली पनीर की रेसिपी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में बहुत सर्दी लगती है, लेकिन पानी पीना बिल्कुल कम ना करें। देखिए मैंने भी पानी पीना कम कर दिया, तो मेरी स्किन में एक जूसी वाला लुक नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा कीनू संतरे, अब विटामिन सी के फ्रूट्स हैं, कीनू संतरे आंवला, इन सब का प्रयोग करें। और पोटेशियम से थोड़ा कम ही रहें, क्योंकि आलू बहुत आ रहे हैं भरपूर, तो पूरे दिन में 1 आलू का एक इंसान इंटेक कर सकता है। और स्वीट पोटैटोज़, दिस इज़ द बेस्ट वन, वो अच्छे होते हैं। स्वीट पोटैटोज़ को आप सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी उसे क्या कहते हैं स्टीम करके खा सकते हैं, या फिर भून के भी खा सकते हैं, तो वो सबसे बेस्ट रहते हैं। और विटामिन ई के कैप्सूल को वीक में 1 बार खा लिया करें। सिर में लगाना तो ज़रूरी है, खाना भी चाहिए। और जो आलमंड्स होते हैं, सूखे वाले आलमंड्स और अखरोट, इनको खाना ना भूलें। और अपने आप को ऐसे ही हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें, और दिल को सबसे ज़्यादा खुश रखें। बस मैं यही कहना चाहूँगी। और कल अच्छी नींद सोई हूँ, मुझे खुशी है। तो देखिए विदाउट मेकअप मेरा फेस है, और मेरे बालों की स्ट्रेंथ काफ़ी इस वाले फ्रेम में नहीं आएंगे, लेकिन मेरे बालों की स्ट्रेंथ इतनी ही है। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों से बाय कहती हूँ। काफ़ी, और जिसको जो क्वेश्चन पूछना हुआ करे, तो आप लोग मेरे जब मैं लाइव आती हूँ तो आप पूछ लिया कीजिए। बाकी मैं पर्सनल लाइफ से, या जो मेरा पहले फ्रेंड सर्कल था, इन ऑल दैट, आप लोग तो जानते ही हैं कौन कौन मेरी फ्रेंड थी, तो उनसे रिलेटेड मैं कोई भी बात नहीं करना चाहूँगी। कुकू के बारे में पूछ सकते हैं, वो कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती है, मेरे बारे में पूछ सकते हैं। और आपने मेरा कभी साड़ी में लुक नहीं देखा था ना, तो मैं सोच रही हूँ किसी दिन मैं वियर करूँगी, तो आप लोगों के लिए उसके शॉर्ट्स बनाऊँगी, और मैं दिखाऊंगी अपनी, मेरे साड़ियों का कलेक्शन भी दिखाऊंगी एक दिन आपको। बहुत सारी साड़ियाँ हैं जो मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ ने मेरे लिए प्रिपेयर करवाई थी, बट प्रदीप को हमेशा मैं साड़ी में बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने पहनना बंद कर दिया है कि वो नहीं है, उनके बगैर मुझे साड़ी पहनना
अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हेल्प करने वाला कोई नहीं है। इसलिए तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ, और होप सो आपको आज का ये मेरी बातें अच्छी लगी हों। मेरी बातों में आप लोग एंजॉय कीजिएगा, मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ये वाला डायलॉग मैंने किसी से सीखा है। और बस एक दूसरे के लिए पॉजिटिविटी फैलाओ, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करो, मैं यही चाहूँगी। और जो बुरे लोग हैं उनके लिए तो मैं क्या कहूँ, कुछ शब्द नहीं है मेरे पास। और बस बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।